आज हम बात करेंगे कि बीपी क्यों होता है और जो हमें हो गया है तो किन किन कारणों की वजह से हुआ है और क्या इसका सलूशन है, क्या घरेलू ऐसे उपाय है जिसको हम अगर अपनाएं और हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर डालें तो हमारी बीपी कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि आजकल हमने देखा है बढ़ती उम्र के साथ में या फिर कम उम्र के अंदर भी बीपी का प्रॉब्लम मेनली सब में देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पहले जानेंगे कि बीपी के कारण क्या है, किस कारणों की वजह से होते हैं और क्या इनके क्योर हैं, क्या इनके उपाय हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो हमारे डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड रहता है और ब्लड प्रेशर का रेंज जो होता है वो 120 से 80 इतना उनका लगभग रहता है। पर कई बार ये जो पैरामीटर्स है ये हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं, तो कई बार ये बढ़ते हैं, कई बार ये कम होते हैं। ये चीज़ तो नॉर्मल रहती है। अगर लंबे समय तक आपका जो बीपी है वो 120 से अबव रहता है और 80 से बहुत बिलो रहता है, 80 से अबव रहता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपको हाई ब्लड प्रेशर बताया जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर को देखते हुए फिर डॉक्टर्स आपको बहुत सारी दवाइयों के पत्ते दे देते हैं और आप दवाई लेना चालू कर देते हैं और बाद में ये हाइपरटेंशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर कॉज करना चालू कर देता है। तो इस अभी जो हमारा आने वाला टॉपिक है, क्या क्या कारण है ऐसे जिसकी वजह से हमें ये गोलियां लेनी पड़ती है, हमारा बीपी इतना शूट कर जाता है, क्या ये हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर में से तो एक नहीं है? तो चलिए चेक करते हैं। पहली चीज, पहला मुख्य कारण जो आपका बीपी बढ़ाता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वो है आपका चाय, जो आप सुबह खाली पेट पीते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी एनर्जी आती है और जिसके बिना शायद आपका दिन भी बोलते हैं खत्म नहीं होता या दिन उगता भी नहीं है। तो यहाँ पे चाय कैसे आपकी बीपी को बढ़ाता है? चाय एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कैलोरीज और कैफीन होता है। जैसे ही आप खाली पेट या जब भी आप चाय लेते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर कैफीन को और कैलोरीज को मिक्स करना चालू कर देता है। वहां से आपकी कैलोरीज भी बढ़ती है और कैफीन भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि आपको एक बार की बहुत अच्छी एनर्जी आती है और आप बहुत फ्रेश फील करना चालू कर देते हैं। तो उसी समय आपका जो बीपी है वो शूट करता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको एनर्जी देता है उस टाइम। बट कंटिन्यू बेसिस पे हम दिन में 3 4 5 6 बार पीते हैं चाय, क्योंकि बहुत लोग चाय के बहुत पागल दीवाने होते हैं। तो वहां पे जब वो चाय कंटिन्यू बेसिस पे लेते हैं तो उनका बार बार बीपी शूट अप होता है और बार बार ऐसी प्रक्रिया से क्या होता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है और फिर बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको चाय बंद करनी पड़ेगी। तो पहला मुख्य कारण है आपका चाय। दूसरी बात करें आपका, बोलते हैं अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसकी बात करूं तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहलिक हैं या फिर आपका खाना पीना बहुत बाहर का है, खाना पीना बहुत खराब है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके बीपी का। तीसरी हम बात करें आपका ओबेसिटी। हम सोचते हैं बढ़ता वजन हमारे बॉडी में शायद कोई ना कोई तकलीफ नहीं लेके आए, बट बीपी जरूर लेके आता है। कैसे लेके आता है? जो भी अनहेल्दी फूड हम खाते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को हम अपनाते हैं, तो वो बॉडी में ब्लड में जाके मिक्स होता है और बहुत सारी ऐसी चीजों को कॉज करने लग जाता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, आपकी बहुत सारी नसों को भी दबाना चालू कर देता है मोटापा। तो बहुत बड़ा ये मुख्य कारण में से एक है, वो है आपका ओबेसिटी। तीसरी बात, जो चौथी बात करें कि और क्या बड़ा कारण है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सबको ये टेंशन रहती है अपने काम से रिलेटेड, अपने जो भी अपने आसपास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि जो उनका स्ट्रेस है वो भी उनका बीपी बढ़ा रहा है और वो एक इस तरह का कारण है कि हमें दवाई लेने पर बहुत मजबूर कर रहा है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। पांचवी बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि अपना जो अनहेल्दी खाना है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको बीपी जो है उसके साथ में अगर आपको डायबिटीज और किडनी का भी प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बीपी अल्टीमेटली करवाएगा। जो आपका डायबिटीज है या फिर जो आपको बोलते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम रहता है तो वो आपका बीपी बढ़ा सकता है। जो 6 नंबर की बात करें, कुछ चीज़ें जैसे हमारे हाथ में होती है कि हाँ ठीक है हम चाय बंद कर लेंगे और हम पतले हो जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ तो जेनेटिक्स भी होता है कि हमारा जेनेटिकली हमें बीपी का प्रॉब्लम है, जनरेशन बाय जनरेशन, और बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री से भी आपको बीपी है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो ये सब चीज़ें मैंने क्या किया है, आपको कॉज में बताया। पर हम बोलते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे नियम है जो हम फॉलो कर लें या फिर जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में डाल दे, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम क्योर ना कर सके या जिसका हमें बोलते हैं ना कि रिजल्ट ना मिले। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अपने क्योर कर सकते हैं तो शायद बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। तो वो
ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल में या फिर जिन चीज़ों को हम शुरू करें या बंद करें तो हमारा बीपी कंट्रोल में आ सकता है। तो वो चीज़ें हम जान लेते हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया चाय आपका बीपी बढ़ाता है, तो पहला आपको क्या करना है, चाय का एक रिप्लेसमेंट ड्रिंक बनाना है, यानी रिप्लेसमेंट ढूंढना है आपको। ऐसा मेनली मैं अपने कस्टमर को क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप हर्बल लाइफ का फ्रेश यूज़ करें, जिसमें क्या होता है कि आपका लो कैफीन होता है, लो कैलोरीज होता है, एनर्जी वो बहुत अच्छी देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको चाय का रिप्लेसमेंट देखना है, और जो रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल रहा तो आप हर्बल लाइफ का एनर्जी ड्रिंक फ्रेश आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको वेट रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप वेट रिड्यूस करेंगे तो बॉडी से बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो है बॉडी से निकलना चालू करेगी, तो आपका बीपी शायद वहाँ पे कंट्रोल पे आ जाएगा। हाँ, पर ये है कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या फैट भी बहुत ज़्यादा है तो आपको बीपी का प्रॉब्लम लंबे समय तक रह सकता है। और तीसरी बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलेड खाना चाहिए, फाइबर रिच चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि जब आप फाइबर रिच चीज़ें खाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी कैलोरीज को भी मेंटेन करता है और आपके बीपी को भी मेंटेन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फाइबर रिच चीज़ें डालें, सैलेड बहुत ज़्यादा खाएं, फ्रूट बहुत ज़्यादा खाएं, ये सब खाएंगे तो आपका क्या होगा, बीपी कंट्रोल रहेगा। फोर्थ चीज़ है कि हम जो करने से कतराते हैं और हम बहुत डरते हैं या फिर हम बहुत आलस कर देते हैं, वो क्या है कि हम हमारे बॉडी में एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डालते। हाँ, हमें शौक होता है, हम किसी का देखते हैं तो थोड़े समय के लिए हम वॉकिंग या फिर कुछ ऐसी गेम हम खेलना चालू कर देते हैं, या जिम या फिर एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, बट वो हमारे लिए लंबे समय तक नहीं रहता। और हम कुछ समय भी करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, पर हम उसको वही है ना कि लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज एटलीस्ट आपके बॉडी के अंदर डालना है। एक्सरसाइज नहीं हो पाता है तो आप वॉक करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योगा करें। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कंट्रोल रहता है, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं ना कि आपका मेंटेन रहना चालू कर देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप फास्ट फूड खाना बंद करें, घर का कुछ मेंटेन डाइट लें और घर का बना हुआ कुछ ऐसा खाना खाना चालू करें, जिससे कि क्या होगा, आपका जो थोड़े समय के बाद में आपका बीपी कंट्रोल लेना चालू करेगा। अब देखिए, बात तो ये हो गई ना, मैंने आपको क्योर तो बता दिया है कि ये सब क्योर होता है। अब वही बात आती है कि कौन इसको लंबे समय तक कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। जो आप इसको लंबे समय तक करते हैं तो आपको अपने जो लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपके बीपी के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत लोग जब अच्छा फॉलो करते हैं तो उनको क्या होता है, उनका बीपी कंट्रोल भी हो जाता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ समय करके कुछ टाइम में बोर होकर फिर क्या उसको छोड़ देते हैं, तो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अपने आप से क्या बोलते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं आप, अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमें कुछ ये चीजें, अगर जो हमें बीपी, क्योंकि बीपी से तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और हम वो दवाइयां ले लेके भी थक जाते हैं, तो एक ऐसा संकल्प लेना है कि हम क्या करें, इन सब चीजों को अपनी डेली लाइफ में डालें और डेली लाइफ में डाल के हम बीपी को कंट्रोल करें। तो ये आपको वीडियो उन लोगों को शेयर करना है क्योंकि आपने एंड तक देखा है, तो उन लोगों को शेयर करिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अगर आपको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फटाफट से क्या करना है, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट और अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना और इस बोलते हैं इस प्रक्रिया में लग जाना है कि अब हमें अपना बीपी कंट्रोल करना है। तो आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।